हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका जो लिंक है आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज जॉइंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज वायु प्रहार अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बेसिकली आपकी, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो, ये रेड लाइन है। बेसिकली जो इंडिया की टेरिटरी है और जो चाइना की टेरिटरी है, इनको डिफाइन आपकी कौन सी करती है, मतलब इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो ये आपकी एक्सरसाइज हुई थी वायु प्रहार, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये आपके अरुणाचल और सिक्किम सेक्टर्स में जो है हेल्ड हुई थी बाय द ईस्टर्न कमांड। ठीक है, अब यहाँ पे जो वायु प्रहार है ये आपकी एक्सरसाइज होती है मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो एयर और लैंड है, दैट मीन्स इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्सेस। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अ सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी दैट इज सेट्स फॉर अ जॉइंट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अ डीप टेक डोमेन्स, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UIDAI। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली में जो है UIDAI का हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके सीईओ की अगर हम बात करें, इनका नाम है सौरभ गर्ग। ठीक है, कौन है इसके सीईओ, सौरभ गर्ग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली इन मार्च बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका शंघाई चाइना में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा नया मेंबर बना है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इजिप्ट जो है वो नया मेंबर बना है। इसके अलावा बाकी कौन से मेंबर्स हैं, ब्रिक्स के आपके जो मेंबर हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके साथ साथ यूएई, बांग्लादेश और यूके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एज पर द ट्रांस यूनियन CIBIL SIDBI MSME Plus Report 2023, loan disbursement to the MSME sector grew by -% in quarter 2 of financial year 2023। So ये रिपोर्ट बेसिकली किसने रिलीज की है, ये आपका जो है ये कोलैबोरेशन है ट्रांस यूनियन CIBIL का एंड सिडबी का। ठीक है, और 2018 से ये बेसिकली रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि लोन डिसबर्समेंट जो है वो कितना % ग्रू किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 24%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 24% इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, दैट इज ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इसका मेन काम क्या होता है, जो MSME सेगमेंट होता है इसको मॉनिटर करती है ये। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये कब लॉन्च किया गया था, 2018 में, और ये आपका कोलैबोरेशन होता है सिडबी और ट्रांस यूनियन CIBIL का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज मेड अ बैंक इंश्योरेंस अग्रीमेंट विद करूर व्यासा बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है करूर तमिलनाडु में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, कौन सी कंपनी ने यहाँ पे इनके साथ बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है या अग्रीमेंट साइन किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है महेश कुमार शर्मा। ठीक है, क्या नाम है, महेश कुमार शर्मा। ठीक है, वेरस अगर हम करूर व्यासा बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO आपके हैं इनका नाम क्या है, बी रमेश बाबू। ठीक है, क्या नाम है, बी रमेश बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ साथ जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ है SBI लाइफ इंश्योरेंस का, ये भी बात कर लेते हैं। ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2023 ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट बाय FIS, इंडियाज ई-कॉमर्स मार्केट टू रीच $150 बिलियन बाय डैश। तो कौन से ईयर तक जो है इंडिया का जो आपका ई मार्केट है, ठीक है, वो 150 बिलियन कब तक पहुंच जाएगा, तो 2026 तक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील कंपनी रिसीव द नेशनल लेवल सेफ्टी अवार्ड इस्पात सुरक्षा पुरस्कार। सो इनमें से कौन सी ऐसी स्टील कंपनी है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, इस्पात सुरक्षा पुरस्कार, तो आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, दैट इज इन्हें 4 प्राइज दिए गए हैं इन द ब्लास्ट फर्नेस एंड रॉ मटेरियल जोन फॉर द ईयर 2020-2021 और 2021-2022 के लिए। ठीक है, साथ में ही जो राष्ट्रीय इस्पात निगम है ये आपकी नवरत्ना कंपनी है और नवरत्ना स्टेटस कब दिया गया था इसे, तो 2010 में। ठीक है, इसके साथ साथ नोट करना है जो यहाँ पे राष्ट्रीय इस्पात निगम विशाखापट्टनम वाली आपकी जो है, ठीक है, इन्हें जो है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है, जीरो फैटल एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर द ईयर 2022 के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी गॉट द अप्रूवल फ्रॉम CCI फॉर एक्वायरिंग स्टेक्स इन विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी। तो बेसिकली जो आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है ये इनको अप्रूवल दिया गया है, CCI ने दिया है, ठीक है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, इनके स्टेक्स एक्वायर करने के लिए, तो लेंसकार्ट के, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता है लेंसकार्ट किसी कंपनी है, पीयूष बंसल की कंपनी है और इसे 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक सोल्ड इट्स स्टेक इन रशियन JV CIBL टू SBI फॉर ₹121.29 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कैनरा बैंक। तो बेसिकली जो आपका CIBL है ये आपका जॉइंट वेंचर था जो ओपन किया गया था रशिया में 2003 में, ठीक है। अब यहाँ पे किसका जॉइंट वेंचर था, एक तो कैनरा बैंक हो गया और दूसरा आपका हो गया SBI। तो कैनरा बैंक के पास इसके इनिशियली जो थे कितने स्टेक थे 40%, वेयरएज SBI के पास 60% थे। अब कैनरा बैंक ने यहाँ पे जो है अपने स्टेक जो है सोल्ड कर दिए किसे, SBI को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च द नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल DG क्लेम मॉड्यूल फॉर फास्ट सेटलमेंट ऑफ अ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम। सो यहाँ पे कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के आपके मिनिस्टर हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जो आपका ये निजी क्लेम है, सॉरी DG क्लेम है, इसे लॉन्च किया गया है अंडर दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपके फार्मर्स हैं उनको ईजिली या बोल सकते हो टाइमली यहाँ पे उनको जो है क्लेम दे दिया जाएगा उनकी फसल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच कंट्री हैज टेस्टेड न्यूक्लियर ड्रोन केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रेडियो एक्टिव सुनामी। सो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इसे रिलीज किया है नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस ड्रोन का नाम है आपका HAEIL हेल, ठीक है, जो बेसिकली आपका न्यूक्लियर ड्रोन है जो आपका रेडियो एक्टिव सुनामी जो है प्रोड्यूस कर सकता है और ये अंडर वाटर अटैक ड्रोन है, ठीक है, आप इसे ऐसा समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो 24 मार्च को आपका ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब 24 मार्च क्यों है, क्योंकि 1882 में, ठीक है, 1882 में जो आपका ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है उसे जो है उसकी डिस्कवरी बेसिकली की गई थी, इसी वजह से 24 मार्च जो है डेट चुनी गई है। साथ में इसकी अगर हम थीम देखें तो इसकी थीम क्या थी, यस वी कैन एंड TB। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें इसका नाम क्या है, ट्यूबरसेल बैसिलिस, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में इंडिया का जो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, SDG जो गोल है वो इंडिया का कब तक है, तो 2025 तक। वेरस अगर हम ग्लोबली जो एम है उसकी बात करें तो 2030 आपका जो है इसका टारगेट है ग्लोबली कि हमें एंड करना है TB को, और इंडिया का टारगेट है 2025 तक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द CCEC हैज अप्रूव्ड ₹डैश पर 14.2 kg LPG सिलेंडर सब्सिडी फॉर 12 refill पर ईयर फॉर द बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ₹200। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ₹200 पर 14.2 kg। इसीलिए जो LPG सिलेंडर होता है उसमें यहाँ पे उनको ₹200 की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द शहीद दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। सो शहीद दिवस जो होता है आपका वो ऑब्जर्व किया जाता है 23 मार्च को। अब यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज जो 23 मार्च था, 23 मार्च होता है, इस दिन भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और सुखदेव जी को जो है फांसी पे चढ़ाया गया था, ठीक है, इन 1931। सो इसी दिन से ही हम इस दिन को 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और इस बार इनकी जो है 92nd डेथ एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर दैट इज EMC इन धारवाड़, वेयर इज इट इज लोकेटेड। बेसिकली जो धारवाड़ है ये आपका डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, धारवाड़ ऑफ कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु अनवील द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट एंड लॉन्च द 6G R&D टेस्ट बेड। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। इसे लॉन्च किया है PM नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ साथ यहाँ पे एक ऐप भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। बेसिकली इस ऐप का मेन मोटिव क्या है कि जो हमारे अंडरलाइंग एसेट होते हैं, जैसे आपका ऑप्टिकल फाइबर्स हो गई, जो केबल्स होती हैं बेसिकली जो जमीन में होती हैं, ठीक है, उनको बेसिकली डैमेज से बचाने के लिए यहाँ पे इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो बेसिकली जब भी कोई भी टीम जो है जो खुदाई करेगी तो वो उससे पहले इन्फॉर्म कर देगी जो भी अदर टीम्स होंगी
ठीक है, ताकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है, और यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट है उसको डैमेज ना पहुंचे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री साइन एन एमओयू फॉर इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा इन एक्स सर्विस कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम एट दी 10 पॉलीक्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एमओयू साइन किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। फाइन। Now next यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी laid the foundation stone and dedicated development projects worth more than ₹1780 crores in dash। so ये प्रोजेक्ट्स या ये फाउंडेशन जो आपके स्टोन है ये कहाँ पे रखे गए हैं, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में रखे गए हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे। एक आपका है रोपवे सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रीडेवलपमेंट ऑफ सिग्रा स्टेडियम, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, ड्रिंकिंग एंड वाटर स्कीम, रीडेवलपमेंट ऑफ वर्क ऑफ राजघाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज जॉइंटली लॉन्च नेशनल एक्शन प्लान फॉर dog mediated rabies elimination, that is NAPRE from India by 2030। एक तो ईयर नोट कर लो, ईयर इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जा सकता है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में कौन सी मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पे जॉइंटली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो एक आपकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री जिसमें एनिमल है, दूसरा हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न है, तो दूसरी होगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। आंसर आपका क्या है, बोथ ए एंड बी, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ नोट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लॉन्च किया है नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज, और इस प्रोग्राम की गाइडलाइंस किसने रिलीज की है या बोल सकते हो स्ट्रैटेजीज किसने रिलीज की है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने, NCDC ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू गारंटी राइट टू हेल्थ। अब यहाँ रिसेंटली जो राजस्थान है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक बिल यहाँ पे असेंबली में जो है क्लियर किया है जिसका नाम क्या है, राइट टू हेल्थ। इस बिल का नाम क्या है, राइट टू हेल्थ। अब इस बिल के अकॉर्डिंग जो सारे रेजिडेंट है राजस्थान के या राजस्थान के जो भी लोग हैं इनको फ्री ओपीडी मिलनी चाहिए, ठीक है। साथ में ही जो इनके मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं वो फ्री होने चाहिए या मेडिसिन जो मिलेगी वो भी फ्री होनी चाहिए इस बिल के अकॉर्डिंग, राइट। और जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है ये सारे इन सब का जो प्री पेमेंट होता है वो या उसके कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए, तो ऐसा इस बिल में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी टू रिव्यू पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, द कमिटी विल बी हेडेड बाय हुम। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कमिटी के जो हेड हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है टीवी सोमनाथ, ठीक है, जो बेसिकली सेक्रेटरी हैं आपके फाइनेंस के, ठीक है, ये चीज नोट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन मार्च मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज एलोकेटेड रुपीज डैश करोड़ टू दी टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना रुपीज यहाँ पे जो है आपको एलोकेशन दी गई है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 318 करोड़ रुपीज, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी है 150 किलोमीटर लेंथ, ठीक है, इस प्रोजेक्ट की, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द डेल्मिया वाना रूसेफ जो आपके फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है, इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर आपका हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है ये प्रेसिडेंट बनी है अंटिल 2025, ठीक है, 2025 तक इनका जो है टेन्योर रहेगा। साथ में जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है चाइना में, ठीक है, इन दी शंघाई चाइना, ठीक है। अगर एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2015 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। अब यहाँ पे जो डेल्मिया वना रूसफ है इन्होंने रिप्लेस किससे किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है मार्कोस ट्रोजो को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है द नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्ट्स सिलिकेट क्लाउड्स ऑन विच एक्सपो प्लैनेट। सो कौन से एक्सपो प्लैनेट में इन्होंने जो है सिलिकेट क्लाउड्स जो है वो डिटेक्ट किए हैं, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज VHS 1256b जो आपका एक्सपो प्लैनेट है, ठीक है, उसमें यहाँ पे इन्होंने डिटेक्ट किया है सिलिकेट क्लाउड को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज इंपोर्ट ऑफ यूरिया थ्रू इंडिया पोटैश टिल डैश। सो यहाँ पे जो आपकी इंडिया पोटैश कंपनी जो है बेसिकली, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो टेन्योर था वो आपका 31 मार्च 2023 तक था। अब इसे एक्सटेंड करके जो है 31 मार्च 2024 कर दिया गया है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो इंडिया पोटैश लिमिटेड है इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है पंकज कुमार बंसल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन एन MOU विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर दैट इज CSIR CERC, जिसका हेडक्वार्टर आपका तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में, फॉर इनोवेटिव हाईवे इंजीनियरिंग, हु इज द MD ऑफ NHIDCL। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो NHIDCL है इसके आपके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है चंचल कुमार। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन ग्रेट नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड एट 12th एडिशन ऑफ फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दिया गया है ईशा अंबानी जी को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ इसके अलावा बाकी कौन से अवार्ड्स हैं, जैसे आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया है AM नायक को। ठीक है, जो आपके L&T के चेयरमैन है। नेक्स्ट इज आइकॉन ऑफ द एक्सीलेंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, गुनीत मोगा एंड डॉक्टर राजीव जेशा। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये तो करके ही जाना, अभय सोई, जो आपके मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, CEO ऑफ द ईयर, ये तो पक्का करना है, CK वेंकटरमन, जो टाइटन कंपनी के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साथ में ही इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टर्न अराउंड स्टार कौन है, टाटा कम्युनिकेशन के आपके अमूर स्वामीनाथन लक्ष्मी नारायण। ठीक है, MD एंड CEO है ये। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका इमर्जिंग इनोवेटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, जिसके आपके जो आपके फाउंडर्स कौन है, पवन कुमार कैंडाना। ठीक है, नेक्स्ट इज नागा भरता ढाका। ठीक है, ये चीज याद करनी है आपको, और आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप भी याद कर लेना, ये आपका है जेटवेक। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली द राजीव चंद्रशेखर हैज लॉन्च द स्किल हब पोर्टल इन बेंगलुरु कर्नाटका, ही इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो बेसिकली ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, जो स्किल हब पोर्टल है ये आपका इनिशिएटिव है किसका, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, ये चीज याद रखनी है आपको। Now next यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, the UP government and Quality Council of India, that is QCI, launched the Uttar Pradesh गणवत्ता संकल्प उत्तर प्रदेश क्वालिटी मिशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सो कौन सी सिटी में इसको जो आपका ये संकल्प है, ठीक है, बेसिकली उत्तर प्रदेश गणवत्ता संकल्प को जो है लॉन्च किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया गया था लखनऊ में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो यूपी गणवत्ता संकल्प है इसे लॉन्च किया गया है किन इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन से, कोलैबोरेशन से। तो पहले आपकी हो गई एस्कॉम। ठीक है, दूसरी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI. नेक्स्ट इज IIAF, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, एंड PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, PhDCCI के दिन, इन सबके कोलैबोरेशन से इसे जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, जेक्सी शाह। क्या नाम है इनका, जेक्सी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which minister has launched Aravali Green Wall project, an initiative to green the 5 kilometer buffer area around the Aravalli Hill range in the 4 state। कौन से 4 स्टेट हैं ये पूछे जा सकते हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली। ठीक है, इन सब में बेसिकली इनको 4 स्टेट में की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया था, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा भूपेंद्र यादव जी ने। ठीक है, जो आपके यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर has released the bauxite certified reference material, that is CRM, named BARC B1201, the first of its kind CRM in India and dash in the world। so वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है, तो वर्ल्ड पे इसकी है 5th रैंक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड का 5th आपका जो CRM है ये बेसिकली यहाँ पे रिलीज किया गया है बाय दी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब जो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। ठीक है, now next question is, the Ministry of Defence signed a 2 contract worth rupees 3,000 crore with which company for procurement of a 2 integrated electronic warfare systems project, जिसका नाम क्या है, हिम शक्ति। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है टाई अप किया गया है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $108 million टू इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ऑफ विच स्टेट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है असम की।
ठीक है, उसे यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए जो है ये आपका यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है कितने $108 मिलियन को ये फंड दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज है, दैट इज ये जो आपका बेसिकली फंडिंग है ये डिस्पर्स की जाएगी बाय द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये चीज नोट करनी है। और साथ में ही जो आपका यहाँ पे एलोकेशन दी गई है, ठीक है, असम का जो इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है उसे दी गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज असम्स इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स द फर्स्ट टू ऑफर एनीवेयर कैशलेस फीचर। तो इनमें से कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो बेसिकली ऑफर कर रही है एनीवेयर कैशलेस फीचर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है भार्गव दासगुप्ता। और कब इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था इस कंपनी को, तो 2001 में से स्टैब्लिश किया गया था। और इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज इन्होंने एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी जिसके थ्रू यहाँ पे आप किसी भी हॉस्पिटल में जो है यहाँ पे कैशलेस या बोल सकते हो कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ठीक है, या आप ऑनलाइन बेसिकली पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस ऐप का नाम क्या है, आई विल टेक केयर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q2 of 2023 रिलीज बाय S&P ग्लोबल रेटिंग, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट इज प्रोजेक्टेड टू %, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना % प्रोजेक्ट किया गया है, तो 6%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस President's Standard, that is Nishan, to 4 armored regiment. Which of the following regiment is not included in this list? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी रेजिमेंट इंक्लूड नहीं की गई है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई 69 आर्मर्ड रेजिमेंट। ठीक है, बाकी आपकी जो रेजिमेंट है जैसे 49, 51, 53, 54 ये इंक्लूड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2023 M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट, इंडिया इज रैंक डैश इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया जो है 105 बिलियनियर्स के साथ थर्ड नंबर पे है, वेयर इज फर्स्ट नंबर आपका आता है चाइना का। ठीक है, चाइना में कितने बिलियनियर्स हैं, तो 891, वेयर एज सेकंड नंबर पे आपका नाम आता है यूएसए का, यूएसए में आपके हैं 496 बिलियनियर्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे किसका है, इंडिया का, इंडिया के हैं 105 बिलियनियर्स। अब यहाँ पे आपको ये चीज नोट करनी है, दैट इज अगर हम इन वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर ऑफ सिटीज या ऐसी सिटीज जहाँ पे सबसे ज्यादा जो बिलियनियर है वो उसके टर्म में बात करें तो इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ सिटीज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिटी इंडिया जो है वर्ल्ड में आपका आता है 6 नंबर पे। ठीक है, इसकी याद रखनी है। सबसे ज्यादा जो बिलियनियर्स हमारे ओरिजिनेट हुए हैं वो हुए हैं मुंबई से। ठीक है, सबसे नंबर पे क्या है, नंबर 1 पे है मुंबई, सेकंड पे आपका आता है दिल्ली एंड थर्ड पे आपका आता है बेंगलुरु। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो मुंबई से सबसे ज्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो आपके ओरिजिनेट हुए हैं, दैट इज 66। ठीक है, दिल्ली से 39 एंड बेंगलुरु से है 21। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडियन हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे अपॉइंटेड एज एशियन हॉकी फेडरेशन AHF एथलीट्स एम्बेसडर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन हॉकी फेडरेशन लोकेटेड। सो रिसेंटली जो हमारी जो सलीमा टेटे हैं जो हमारी बेसिकली हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है, ये एज अ मिडफील्डर जो है खेलती हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो एशियन हॉकी फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है, दैट इज जो ये हमारी प्लेयर है इन्हें जो है एशियन हॉकी फेडरेशन ने जो है एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। ठीक है, फॉर हर फिनोमिनल परफॉर्मेंस इन 2022। इसके साथ साथ बाकी अदर जो आपके एथलीट्स एम्बेसडर हैं वो कौन कौन से हैं, ली जोंग जून ऑफ साउथ कोरिया, अब्दुल हनान शहीद फ्रॉम पाकिस्तान एंड एसिया यू फ्रॉम जापान। ये बाकी भी यहाँ पे इस फेडरेशन के जो है एम्बेसडर हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द 36 OneWeb Gen 1 सैटेलाइट्स फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। दीज सैटेलाइट्स बिलोंग्स टू डैश बेस्ड OneWeb ग्रुप। सो OneWeb ग्रुप आपका बिलोंग करता है यूनाइटेड किंगडम का, या आप बोल सकते हो यूके बेस्ड ये OneWeb ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया गया था, इट इज लॉन्च व्हीकल M3, दैट इज Mark 3, और इस मिशन का नाम क्या था, OneWeb India 2 मिशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कंट्री हु वॉन द 13th एडिशन ऑफ IBA वर्ल्ड
विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, 13th एडिशन जीता था इंडिया ने, और इंडिया के यहाँ पे जो है 4 मेडल थे, जिसमें चारों के चारों आपके गोल्ड थे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में सेकंड नंबर आपका था चाइना का। ठीक है, थर्ड नंबर किसका था? रशिया का। चाइना ने यहाँ पे 7 मेडल जीते थे, रशिया ने यहाँ पे जीते थे आपके 3 मेडल। ठीक है, अब इसके साथ साथ कौन कौन से प्लेयर ने यहाँ पे जो है ये गोल्ड जीता है, तो आपका नीतू प्लेयर जो है, ठीक है, इनका जो वेट था, कौन सी कैटेगरी थी, तो 48 kg वेट। ठीक है, मिनिमम वेट। ठीक है, लाइट फ्लाई वेट 50 kg निखत जरीन, मिडिल वेट 75 kg लोवीना। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका लाइट हाई वेट 81 kg स्वीटी बोरा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।